वृषभ राशि से या तुला राशि से शुरू हो रहा है तो भैया समझ जाइए कि आपको माला माल बनाने आया है। बहुत पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि शायद संभाल भी ना पाए कभी आप। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ अब मैं आपको बातें बताता हूं कि वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनसे आपकी कुंडली में अगर काल शब्द दोष शुरू हो रहा है तो ये आपको माला माल बनाने के लिए आया है, भर भर के पैसा देने आया है। इस पूरे सिस्टम को हम समझेंगे अंक ज्योतिष की सहायता से, क्योंकि अंक ज्योतिष को समझना बहुत आसान है और एस्ट्रो पंडित में हम हमेशा आसान भाषा में ही बात करते हैं। देखिए, काल शब्द दोष यानी राहु और केतु की मेजॉरिटी, ठीक है, राहु और केतु का खेल है। राहु को पकड़िए, राहु के ज्योतिष में नंबर 4 से रिप्रेजेंट होता है। राहु एक रेबल है, एक क्रांतिकारी है। इसकी दोस्ती बहुत ज्यादा लोगों से होती नहीं है, पर हाँ, राहु की दोस्ती रहती है उसके गुरु से। गुरु कौन? जो असुरों का गुरु है, क्योंकि राहु भी तो भला एक राक्षसी तो है। असुरों के गुरु कौन है? असुरों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य यानी कि शुक्र, इंग्लिश में बोले तो वीनस। अब ये शुक्र जिन भी राशियों के मालिक होंगे, राहु की दोस्ती उन राशियों से तो होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो राशियां कौन है जिनके मालिक शुक्र है? तो आप पाएंगे कि वो राशि है नंबर 2 की राशि और नंबर 7 की राशि, यानी कि वृषभ राशि और तुला राशि। शुक्र वृषभ राशि के और तुला राशि के स्वामी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और राहु आपकी कुंडली में बैठा हुआ है तो उसके नीचे जाकर देखिए, कहीं नंबर 2 तो नहीं लिखा हुआ है या कहीं नंबर 7 तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर 2 की राशि वृषभ की राशि है, नंबर 7 की राशि तुला की राशि है। इन दोनों राशि के स्वामी शुक्र है और शुक्र की दोस्ती राहु से है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष वृषभ राशि से या तुला राशि से शुरू हो रहा है तो भैया समझ जाइए कि आपको माला माल बनाने आया है। बहुत पैसा देगा, इतना पैसा देगा कि शायद संभाल भी ना पाए कभी आप। ये शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको तरक्की देगा, ये आपके व्यापार के क्षेत्र में बहुत तरक्की देगा। आपका ब्रेन सिस्टम ऐसा हो जाएगा, सोचने का तरीका ऐसा कर देगा कि पैसा कमाना और पैसा बनाना आप नींद में भी ये काम कर सकते हैं। तो ये सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बाकी की वो 2 राशियां कौन है जिसमें काल सर्प दोष बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित होता है। मैंने आपको शुक्र से इसकी दोस्ती बताई। अब राहु जो है रेबल है, क्रांतिकारी है, नंबर 4 वाला आदमी है। ये थोड़ा जुगाड़ू टाइप का भी आदमी होता है। राहु कह रहा सीधे काम राहु को नहीं पसंद है। राहु को जुगाड़ के काम पसंद है कि कब कैसे कम मेहनत में सक्सेस मिल जाए। तो इस राहु की जो स्किल है, इसकी जरूरत किसको पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है जो बिगड़ैल शहजादे होते हैं। बिगड़ैल शहजादों को क्या चाहिए कि अगर मेरा कोई काम है, XYZ कोई काम है, ये काम कोई दूसरे देश का राजा से हो जाए, मंत्री से हो जाए या उस देश के गुंडे से हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरा काम बनना चाहिए। तो शहजादा ये चाहता है, और ये काम कौन पूरा कर रहा है? राहु, यानी कि हमारा रेबल क्रांतिकारी आदमी, जुगाड़ू आदमी। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। तो आपने राहु को तो समझ लिया। अब ये शहजादा कौन है? ये शहजादा कोई और नहीं है, अंक ज्योतिष में इसको प्रिंस बोला जाता है, और ये ग्रह होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जिन भी राशियों का स्वामी होगा तो राहु की दोस्ती उनसे हो ही जानी है, क्योंकि राहु की दोस्ती बुध से है। यानी कि कौन सी है वो राशियां? वो राशियां हैं मिथुन राशि और कन्या राशि। यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, इसके स्वामी ग्रह हो गया बुध। बुध की दोस्ती हो गई राहु से। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष शुरू हो रहा है, यानी कि राहु जहां पर बैठा है आपकी लग्न कुंडली में, जाइए और देखिए राहु के नीचे कहीं नंबर 3 तो नहीं लिखा हुआ है, या राहु के नीचे कहीं नंबर 6 तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि 3 नंबर की राशि हमारी मिथुन की राशि है और 6 नंबर की राशि कन्या राशि है। तो ये वो राशियां हैं जिनसे अगर राहु बैठा है इन राशियों में तो आपका काल सर्प दोष शुरू हो रहा है, तो ये माला माल बनाने आया है आपको। तो ये थी वो 4 राशियां। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूँ काल सर्प दोष के बारे में। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है तो ये कहीं ना कहीं हमारे पुराने कर्मों का ही लेखा जोखा है। ये आपके भाग्य में आया है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई थी पिछले जन्मों में, वही प्रारब्ध है जो इस जन्म में आया है। तो ये 4 राशियां भले ही माला माल बनाती हैं, इंसान को शान और शौकत देती हैं, पैसा देती, पर फिर भी क्योंकि काल सर्प दोष है इसलिए कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में जरूर देती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि वृषभ राशि में राहु बैठा है, काल सर्प दोष आपका शुरू हो रहा है, वहां से माला माल बना रहा है, पर अक्सर देखा गया है कि इस तरह के व्यक्तियों को वैवाहिक जीवन में बड़ा कष्ट मिलता है। मिथुन राशि को मैंने आपको बताया, इनको क्या होता है कि इनको नॉलेज बहुत प्यारी होती है। मिथुन राशि से अगर काल सर्प दोष शुरू हो रहा है, इनको नॉलेज बहुत प्यारी होती है, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, ज्ञान होता भी है इनके अंदर, तो ये इनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं चलती
देती है, पर क्योंकि इनका ज्ञान बहुत ज्यादा है इसलिए ये अपनी सोच बूझ से, समझ से अपनी मैरिड लाइफ को बचा ले जाते हैं। कन्या राशि वालों के बारे में बताया मैं। कन्या राशि में राहु बैठा है, वहां से आपका काल सर्प दोष शुरू हो रहा है। तो इनको पैसा है, शानो शौकत है इनके पास, इनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं इनको, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपने बुढ़ापे में फेस करनी पड़ जाती हैं। चौथी राशि मैंने आपको बताई तुला राशि। तुला राशि वालों, आपको तो बैलेंस बनाने की वैसे ही आदत होती है लाइफ में, आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को साथ में लेकर चलना जानते हैं। पर अगर आपकी कुंडली में तुला राशि में राहु बैठा हुआ है और काल सर्प दोष भी है आपकी कुंडली में, तो आप पाएंगे कि आपको जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी एक ऐसा सेंस अंदर से रहता है कि यार ये मिल जाता तो और अच्छा रहता। मतलब सब कुछ है, मतलब पूरी धरती दे दी है, पर फिर भी चांद की तमन्ना रहती है मन में, तो आप कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते हैं। तो मतलब पैसा सब कुछ दिया, माला माल भी बनाया, पर हाँ थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी आपसे छीन लिया। तो ये थी वो 4 राशियां जिनसे काल सर्प दोष बनता है आपकी कुंडली में, तो ये माला माल बनाता है।